उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और गुजरात राज्य में मजबूती देने के लिए आज युवा बहुत कार्यरत है। आज अरवली जिले के वतनी और गुजरात के नहीं लेकिन नेशनल लेवल पर भी अपना प्रभुत्व रखने वाले नईम मिर्जा हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे उनका क्या कहना है, कांग्रेस को कैसे मजबूती मिलेगी और गुजरात में कैसे वापसी करने की वो इच्छा रखते हैं। हम हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करते हैं सीधा संवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपको पहले आपकी नियुक्ति के लिए धन्यवाद। और कांग्रेस को में नई जान लाने के लिए आप युवा चेहरे क्या करने वाले हो, वो हर एक भारत के नागरिक को उज्जवल भारत न्यूज की ओर से आप बताएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे भारत देश में एक मैसेज लेकर के चल रहे हैं, एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं। संविधान को बचाना है, देश की एकता को बचाना है, देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको योग्य पद मिले, उनको योग्य इंसाफ मिले, इस वजह से वो कार्यरत हैं। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान सारे भारत देश में चलाया जा रहा है और उसका हमें बहुत गर्व है कि गुजरात से उसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट जो संगठन सृजन अभियान का किया गया पूरे भारत में से, उसके अंदर से गुजरात को सिलेक्ट किया और गुजरात के अंदर से उसको शुरू किया। राहुल गांधी जी ने उसकी नींव रखी यहाँ पर, वो स्वयं इतनी बार यहाँ पर विजिट किए और उसके बाद उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक उनकी टीम ने बहुत सारे लोगों का चयन किया। सारे हिंदुस्तान से सीनियर मोस्ट नेता डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स का उन्होंने चयन किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के बाद अब हम लोग तालुका प्रेसिडेंट्स का चयन करने जा रहे हैं। उसी को कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक वॉर रूम की भी स्थापना की गई, जिसके अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के कुछ लोग शामिल किए गए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति से भी कुछ लोग शामिल किए गए। तो एक नई मुहिम, नया संगठन, नई प्रणाली ये लेकर के संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब हों। कामयाबी की उम्मीद इस वजह से करते हैं, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जिसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक समाज हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पूर्व में अच्छा कार्य कर रही थी, अभी भी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमें उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पहले कांग्रेस टॉप पर थी, अभी संघर्ष कर रही है और अब हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी बदलाव आ रहा है। अब कांग्रेस युवाओं को मौका देती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा से यही सोचकर चलती है कि समाज के हर एक वर्ग को साथ में मिलाया जाए जी। वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो, वो चाहे कास्ट कम्युनिटी के बेस पर हो या एज के हिसाब से हो। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी गुजरात में से एक साथ 3 मुस्लिम एमपीज राज्यसभा में गए, इरशाद मिर्जा, रऊफ वलीउल्लाह और अहमद पटेल साहब। ये तीनों लोग एक साथ गए, ये तीनों लोग 35 के नीचे थे। तो युवाओं को, माइनॉरिटीज को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटी को, इवन अपर क्लास को, जहां पर गरीब अपर क्लास है, उनको भी कांग्रेस हमेशा से मौका देती रही है, मदद करती रही है। तो कांग्रेस का तो ये हमेशा से चलन रहा है कि समाज के हर एक वर्ग को एक मौका दिया जाना चाहिए, उनके लिए एक नए आयाम खड़े करने चाहिए। तहसील कक्षा के और शहर कक्षा के प्रमुख की वार्नी हो, अध्यक्ष की वार्नी होने जाना है, तो क्या नए चेहरे, युवा चेहरे देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चयन के लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसके अंदर भी ये है कि 55 ईयर्स के बिलो उनका चयन प्रायोरिटी से किया जाएगा। तो नए चेहरे भी दिखने को मिल सकते हैं और उनके साथ साथ इस तरह से तालमेल बिठाने की कोशिश है कि एक्सपीरियंस्ड हों, कम उम्र के हों, एक्सपीरियंस्ड हों, बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूथ का रिप्रेजेंटेशन, वो हमारा प्रावधान रहेगा। ये थे हमारे साथ मिर्जा साहब, हम उनसे बात की, बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस फिर से वापसी करने जा रही है गुजरात में, देखने वाली बात होगी। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरावली। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज। लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब आवर चैनल।